नाथूराम गोसे द्वारा महात्मा गांधी की हत्या भारतीय इतिहास की सबसे दुखद घटनाओं में से एक है। इस घटना के पीछे कई सामाजिक, राजनीतिक और वैचारिक कारण जुड़े हुए हैं। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम विनायक गोसे ने नई दिल्ली के बिरला भवन में प्रार्थना सभा के लिए जा रहे महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी। ये घटना भारत के लिए बेहद दुखद, चौंकाने वाली और ऐतिहासिक थी, क्योंकि गांधी न केवल स्वतंत्रता संग्राम के सबसे बड़े नेता थे, बल्कि उन्होंने पूरी दुनिया को अहिंसा का मार्ग दिखाया था। तो सवाल यह है, गोसे ने गांधी जी को क्यों मारा? इसके उत्तर को समझने के लिए हमें उस समय की राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक परिस्थितियों को जानना आवश्यक है। 2. राजनीतिक और वैचारिक पृष्ठभूमि। गांधी जी का सपना था एक धर्मनिरपेक्ष भारत का, जिसमें सभी धर्मों को बराबरी मिले। इसके विपरीत गोसे और उनके जैसे लोग मानते थे कि भारत मूलतः हिंदुओं का देश है और अल्पसंख्यकों, विशेषतः मुसलमानों को विशेष अधिकार नहीं मिलने चाहिए। गोसे के अनुसार गांधी की नीतियां हिंदुओं के हितों को नज़रअंदाज करती थीं और मुसलमानों के पक्ष में झुकाव दिखाती थीं। वे मानते थे कि गांधी बार बार मुस्लिम कट्टरता के सामने झुकते रहे, जिससे हिंदुओं को नुकसान हुआ। 3. विभाजन और पाकिस्तान का गठन। 1947 में भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान का गठन हुआ। विभाजन के दौरान बड़े पैमाने पर दंगे, हत्याएं, बलात्कार और विस्थापन हुए, जिसमें लाखों लोग मारे गए। इस दौरान गोसे जैसे हिंदू राष्ट्रवादियों का आक्रोश और भी अधिक बढ़ गया। उनका मानना था कि गांधी और नेहरू ने मुस्लिम लीग के आगे झुककर पाकिस्तान बनने दिया और हिंदुओं के साथ विश्वासघात किया। गोसे को ये बात खटकती थी कि जब पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे थे, तब गांधी जी पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपये देने की बात कर रहे थे। गांधी जी का मानना था कि यह पैसा पाकिस्तान का हक था, पर गोसे और अन्य हिंदू राष्ट्रवादियों के लिए यह राष्ट्रद्रोह था। 4. गांधी जी की मुसलमानों के प्रति सहानुभूति। गोसे को गांधी जी की मुसलमानों के प्रति सहानुभूति भी खलती थी। गांधी जी ने कई बार उपवास किया, जैसे कलकत्ता में 1947 में दंगों को रोकने के लिए गांधी जी ने आमरण अनशन किया और हिंदू मुस्लिम दोनों को शांति का संदेश दिया। पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपये दिलवाने के लिए गांधी जी ने उपवास किया, जिससे सरकार को पैसा देना पड़ा। गोसे मानते थे कि गांधी जी का ये रुख एक तरफा था और केवल मुसलमानों के पक्ष में था। उन्होंने अपने विचारों को 1948 में अदालत में दिए गए अपने बयान में भी स्पष्ट किया। 5. गोसे का दृष्टिकोण, अदालत में बयान। गोसे ने अदालत में जो बयान दिया वह बहुत ही लंबा, भावनात्मक और वैचारिक था। उसमें उन्होंने कहा, ग्रेटर दैन, गांधी जी की अहिंसा केवल हिंदुओं से अपेक्षित थी, मुसलमानों से नहीं। जब मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन में हिंसा की, तब भी गांधी जी ने उनका समर्थन किया। जब मुसलमानों ने पाकिस्तान की मांग की, तब भी गांधी जी चुप रहे। जब लाखों हिंदू पाकिस्तान से भागे, तब भी गांधी जी ने केवल मुसलमानों की चिंता की। गोसे का मानना था कि गांधी जी की नीतियां भारत की एकता और हिंदुओं के हितों के विरुद्ध थीं और इसलिए उन्होंने उन्हें मारना उचित समझा। 6. हिंदू महासभा और आरएसएस की भूमिका। गोसे हिंदू महासभा के सक्रिय सदस्य थे और कुछ समय तक आरएसएस से भी जुड़े रहे। यद्यपि आरएसएस ने गांधी की हत्या की निंदा की, लेकिन सरकार ने हत्या के बाद संगठन को कुछ समय के लिए प्रतिबंधित कर दिया। ये कहना उचित होगा कि गांधी जी की हत्या किसी एक संगठन की योजना नहीं थी, बल्कि यह गोसे और उसके साथियों की वैयक्तिक विचारधारा और निर्णय का परिणाम था। गोसे ने अपने कुछ सहयोगियों के साथ मिलकर यह योजना बनाई थी। 7. गांधी जी की हत्या की योजना। गोसे ने अपने साथियों नारायण अप्टे, विष्णु करकरे, मदनलाल पाहवा आदि के साथ मिलकर गांधी जी की हत्या की योजना बनाई। इससे पहले भी जनवरी 1948 में एक असफल प्रयास हुआ था, जिसमें बम फेंका गया था, लेकिन गांधी बच गए। 30 जनवरी 1948 को गोसे ने बिरला भवन में गांधी जी की प्रार्थना सभा में 3 गोलियां मारकर उनकी हत्या कर दी। गांधी जी के मुख से अंतिम शब्द हे राम निकले और वे गिर पड़े। 8. हत्या के बाद परिणाम। हत्या के बाद पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। गोसे और उसके सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया। सरकार ने आरएसएस और हिंदू महासभा जैसी राष्ट्रवादी संस्थाओं की जांच शुरू कर दी। हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया। अदालत में मुकदमा चला और नवंबर 1949 में नाथूराम गोसे और नारायण अप्टे को फांसी की सजा सुनाई गई। 15 नवंबर 1949 को इन दोनों को अंबाला जेल में फांसी दे दी गई। 9. गोसे को लेकर आज के विचार। नाथूराम गोसे का चरित्र आज भी विवादित है।
कुछ लोग उसे देशभक्त मानते हैं जो अपने विचारों पर दृढ़ था, जबकि बहुसंख्यक भारतीय समाज और इतिहासकार उसे एक हत्यारा मानते हैं जिसने भारत के सबसे महान नेता की हत्या कर दी। गोसे को लेकर फिल्मों, किताबों और राजनीति में भी समय समय पर चर्चा होती रहती है। कुछ दक्षिणपंथी संगठनों ने उसे वीर बताने की कोशिश की, लेकिन मुख्यधारा भारत उसे एक हिंसक चरमपंथी के रूप में ही देखती है। 10. निष्कर्ष। नाथूराम गोसे द्वारा महात्मा गांधी की हत्या भारतीय इतिहास की सबसे दुखद और निर्णायक घटनाओं में से एक थी। गांधी जी के विचार, उनकी नीति और उनका बलिदान आज भी भारतीय लोकतंत्र और अहिंसा के मूल स्तंभ हैं। गोसे की मानसिकता उस समय की राजनीतिक अशांति, धार्मिक तनाव और वैचारिक कट्टरता से उपजी थी, लेकिन किसी भी वैचारिक मतभेद के कारण हत्या उचित नहीं ठहराई जा सकती। अहिंसा के पुजारी की हत्या करना स्वयं में उस विचारधारा की पराजय थी जो गोसे प्रस्तुत करना चाहते थे।